हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नई वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ये क्लास 12 का जो चैप्टर 3 है ज्योग्राफी का ह्यूमन डेवलपमेंट, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, एमसीक्यू चाहिए या फिर ये पीडीएफ चाहिए जिससे मैं आप सभी को अभी पढ़ाऊंगा, तो आप जो है हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे नोट्स, एमसीक्यू, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो नोट्स है वो बहुत ही अच्छे से मैंने फिल्टर करके बनाया है, जिसमें बस इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने ऐड किया है। तो इसको आप अगर ले लेते हैं तो आपको रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा ये जो चैप्टर है आज इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज है वो है व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर है इसमें हम लोग पहले जान लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ कंसेप्ट दैट फोकस ऑन इनलार्जिंग पीपल्स चॉइस। मतलब ये एक ऐसा कंसेप्ट है, ठीक है, जो किस चीज पे फोकस करता है, इनलार्जिंग पीपल्स चॉइस, मतलब लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा चॉइस हो, इस चीज पे ह्यूमन डेवलपमेंट फोकस करता है। एंड इम्प्रूविंग देयर लाइफ, और जो लोग हैं उनका लाइफ जो है वो और इम्प्रूव हो, इस चीज पे भी वो फोकस करता है, ठीक है। इट प्लेसेस पीपल एट द सेंटर ऑफ ऑल डेवलपमेंट। मतलब हर डेवलपमेंट का जो सेंटर है वो कौन है, लोग है। इस चीज पे ह्यूमन डेवलपमेंट फोकस करता है। इसमें आपको एम्फसाइज किया जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, अपॉर्चुनिटीज पे और फ्रीडम पे। मतलब कि लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना अच्छा है, उनको कितना अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, और जो फ्रीडम है उनके पास वो कितना है, इस चीज पे ह्यूमन डेवलपमेंट में फोकस किया जाता है, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन इसका देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, क्रिएटिंग कंडीशन वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है। मतलब लोग अगर मीनिंगफुल लाइफ जी पा रहे हैं, वही ह्यूमन डेवलपमेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको किसने फाउंड किया था, डॉक्टर महबूब उल हक ने फाउंड किया था, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इस कंसेप्ट को 1990 में इंट्रोड्यूस किया था। तो देखिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इस चैप्टर में हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है दोनों को हम लोग सेम टर्म के तरफ में ले लेते हैं, लेकिन जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है दोनों सेम टर्म नहीं है। वो लोग में क्या डिफरेंस है इस चीज को जान लीजिए, ठीक है। अगर आपने क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स है उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट का बहुत ही अच्छा डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। तो जो ग्रोथ होता है ना वो आपका क्वांटिटिव चेंज होता है, मतलब क्वांटिटी के बेस पे देखा जाएगा। पर डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटी के बेस पे देखा जाता है, ठीक है। और इसका अगर बात किया जाए, ग्रोथ जो होता है वैल्यू न्यूट्रल होता है। मतलब कि ग्रोथ या तो नेगेटिव ग्रोथ हो सकता है या तो पॉजिटिव ग्रोथ हो सकता है। पर जो आपका डेवलपमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ग्रोथ में आपका जो है इंक्रीज या फिर डिक्रीज दोनों देखने को मिल सकता है। पर डेवलपमेंट में हम लोग को हमेशा इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलता है। अगर हम लोग का डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग ऐसे डेवलपमेंट को उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट में हम लोग को हमेशा इंक्रीज देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। और ग्रोथ का बात किया जाए तो इसमें आपको किस चीज पे ध्यान दिया जाता है, फोकस किस चीज पे होता है, आपका नंबर्स एंड साइज पे होता है, ठीक है। नंबर्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें हम लोग ग्रोथ का नेगेटिव पॉजिटिव टर्म यूज कर सकते हैं। बट अगर क्वालिटी का बात आता है, ठीक है, क्वालिटी एंड वेलबींग का बात आता है तो उसमें हम लोग डेवलपमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर क्वालिटी और वेलबींग इंप्रूव हो रहा है तो मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं है, बस नंबर एंड साइज इंक्रीज हो रहा है, तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर एक एग्जांपल देखा जाए ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट, जैसे कि एक सिटी है, सिटी पॉपुलेशन जो है 1 लाख से 2 लाख हो गया। वहां पे हाउसिंग, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब जो है पहले की तरह है। बस क्वांटिटी इंक्रीज हुआ है बट क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। तो इसमें आपका ग्रोथ तो हुआ है पर डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुआ है, ठीक है। और वहीं अगर देखा जाए ग्रोथ विद डेवलपमेंट, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, साथ में आपका फैसिलिटीज भी इंक्रीज हुआ है, हाउसिंग इंप्रूव हुआ है, हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ है, एजुकेशन इंप्रूव हुआ। तो इसमें क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ है, तभी जाके हम लोग को ग्रोथ विद डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर नेगेटिव ग्रोथ का बात किया जाए तो जैसे कि अगर नेचुरल डिजास्टर आया, सुनामी आ गया या फिर कुछ और आ गया, मतलब जो डिजास्टर, तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोगों का पॉपुलेशन वगैरह डिक्रीज हो सकता है, तो उसमें हम लोग को नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इकोनॉमिक रिसेशन आएगा तो इसमें हम लोग का इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव ग्रोथ दिखा सकता है। वार के टाइम में, एपिडेमिक्स के टाइम में हम लोग का इकोनॉमी जो है नेगेटिव ग्रोथ दिखा सकता है। तो ये सब जो चीज है ये सब नेगेटिव ग्रोथ का एग्जांपल है। सिटीज सिंक इन साइज, मतलब सिटीज का साइज जो है अगर छोटा होता है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ग्रोथ जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद अगर बात किया जाए एवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट थिंकिंग, डेवलपमेंट थिंकिंग का जो एवोल्यूशन है वो किस टाइप से है, तो आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोच है प्री 1990s का, तो डेवलपमेंट मेजर्ड ओनली बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। डेवलपमेंट जो है बस इकोनॉमिक ग्रोथ से मेजर किया जाता था पहले के टाइम में, ठीक है। कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब बड़ा इकोनॉमी है, मतलब ज्यादा डेवलप कंट्री है। और उसमें ज्यादातर फोकस आपका जीडीपी और नेशनल इनकम में किया जाता था। और जो पीपल का लाइफ है और वेलबींग है उसको पहले इग्नोर कर दिया जाता था।
जो कि एक मतलब डेवलपमेंट को जज करने का बहुत ही सही तरीका नहीं था। और अभी जो मॉडर्न अप्रोच है इसमें मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम कितना है लोगों के पास, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये पीपल सेंटर डेवलपमेंट पे फोकस करता है और होलिस्टिक व्यू को देखता है, बस पैसा नहीं देखेगा, बस इकोनॉमी नहीं देखेगा, को हर चीज पे फोकस करके डेवलपमेंट का रिपोर्ट जो है वो निकाला जाता है। इसमें की कंट्रीब्यूशन किन लोगों का है अगर देखा जाए तो सबसे पहले डॉक्टर महबूब उल हक। इन्होंने क्या किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जो अभी भी फॉलो किया जाता है, एसडीआई रैंकिंग आता है, उसको किसने क्रिएट किया था, डॉक्टर महबूब उल हक। जो कि मतलब इसमें क्या चीज है, क्या चीज को मेनली फोकस किया गया है, पीपल सेंटर डेवलपमेंट, मतलब कि लोगों पे फोकस करके डेवलपमेंट को फोकस करके, मतलब लोगों को पीपल सेंटर्ड, मतलब लोगों को मेन फोकस दिया जाए डेवलपमेंटल गोल्स में, इस चीज को फोकस करके डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया गया था। और उसका जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इन्होंने फ्रीडम बेस्ड डेवलपमेंट के बारे में कहा है, ठीक है, डेवलपमेंट में इन्होंने कहा है कि कितना लोगों के पास फ्रीडम है, वो चीज जो है डेवलपमेंट को दिखाता है। अगर उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइसेस है तो वो ज्यादा डेवलप है, ऐसा मतलब इनका थ्योरी था, ठीक है। तो देखिए, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेवलपमेंट के बारे में बात किया था कि जो डेवलपमेंट क्या है, कि लोगों के पास मीनिंगफुल लाइफ है जीने के लिए, उसी को हम लोग डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये जानना है कि मीनिंगफुल लाइफ क्या होता है, मीनिंगफुल लाइफ क्या है। मीनिंगफुल लाइफ में आपका देखिए कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फ्रीडम, पर्पस। तो हेल्थ का बात किया जाए तो अगर उसका लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है तो वो अच्छा है, ठीक है। वो कैसे हो सकता है, हेल्थ केयर का एक्सेस, न्यूट्रिशन है, ठीक है। एजुकेशन में अगर एबिलिटी है उसके पास नॉलेज गेन करने का, स्कूल जा रहा है, स्किल्स है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मतलब अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, फ्रीडम है उसके पास चॉइस करने का, खुद का चॉइसेस वो खुद ले सकता है। और अगर उसके लाइफ में कुछ गोल है, मतलब वो कुछ करना चाहता है, कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तब जाके उसका कुछ लाइफ में पर्पस है। तो अगर ये सब चीज है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक मीनिंगफुल लाइफ है, ठीक है। मीनिंगफुल लाइफ का एक सिंपल सा चीज है, कुछ कंपोनेंट्स है, इसको हम लोग देख के कह सकते हैं कि जो लाइफ है वो मीनिंगफुल है, ठीक है। और कुछ लाइफ जो है ज्यादा मीनिंगफुल है, ऐसा क्यों है, मतलब कुछ लाइफ को हम लोग ज्यादा मीनिंगफुल क्यों कंसिडर करते हैं। जैसे कि मीनिंगफुल लाइफ एग्जांपल देखिए, एक एडुकेटेड पर्सन है, वो क्या कर रहा है, एक कैंसर का क्योर ढूंढने पे काम कर रहा है, तो उसका लाइफ जो है ज्यादा मीनिंगफुल होगा, क्यों, क्योंकि वो दूसरों के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अगर उसने क्योर ढूंढ दिया तो ये ओवरऑल ह्यूमन रेस है उसको बेनिफिट करेगा। तो इसलिए ये जो लाइफ है, वो जो इंसान है उसका जो लाइफ है वो ज्यादा मीनिंगफुल है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, उसका नॉलेज जो है, पर्पस जो है वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इससे मतलब बहुत ही ज्यादा सोसाइटी को हेल्प हो सकता है। और कुछ लाइफ जो होता है उसको हम लोग लेस मीनिंगफुल भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जिसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास लिमिटेड चॉइसेस है, वो मतलब अपने फ्यूचर को मतलब अच्छे से नहीं देख पा रहा है। आजकल मतलब ऐसा चीज ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अगर ऐसा बिलीव, ऐसा थिंकिंग रखता है तो उसको हम लोग लेस मीनिंगफुल लाइफ में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद के लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज जो है किसी के लाइफ को लेस मीनिंगफुल बना सकता है। और अगर आप बात किया जाए की एरिया ह्यूमन डेवलपमेंट का, कुछ तीन की एरिया है जिसको देख के एसडीआई रैंकिंग को डिसाइड किया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। ये जो थ्री मेन एरियाज है ह्यूमन डेवलपमेंट का, तो इसको हेल्थ में बात किया जाए तो फाउंडेशन फॉर ऑल एक्टिविटीज, ठीक है। हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छा है तो भी आप कोई एक्टिविटी और कर सकते हैं, और अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका इंडिकेटर्स क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टिलिटी, इन दोनों का यूज करके हम लोग हेल्थ कंडीशन को पता करते हैं। और एडुकेशन जो है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्म चॉइसेस को ले सकते हैं। मतलब अगर हम लोग एडुकेटेड है तो हम लोग अच्छा चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो एडुकेशन को कौन इंडिकेट करता है, आपका लिटरेसी रेट और स्कूल एनरोलमेंट रेशियो जो होता है, वो एडुकेशन के बारे में दिखाता है, ठीक है। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बात किया जाए तो इसमें आपका इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है तो आपका जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को क्या दिखाता है, आपका पर कैपिटा इनकम और परचेजिंग पावर जो है वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शो करता है, ठीक है। और एक चीज और जान लीजिए कि जैसे कहा गया है कि जो डेवलपमेंट है उसमें आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइसेस होना चाहिए, आपके पास ज्यादा चॉइसेस होना चाहिए। लेकिन जो हम लोग का चॉइसेस है वो क्यों लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। चॉइसेस लिमिटेड होने के कुछ रीजंस है। जैसे कि अगर आपके पास एडुकेशन नहीं है तो आप नॉलेज बेस्ड करियर को चूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास मतलब एडुकेशन नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ग्रेजुएट नहीं है मान लीजिए, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप यूपीएससी के लिए या फिर सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करें, क्योंकि वहां पे आपको ग्रेजुएशन चाहिए। तो अगर आपके पास एडुकेशन नहीं है तो आपका करियर पाथ जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। उसके बाद पॉवर्टी है,
तो आप बेसिक सर्विसेज को अवेल नहीं कर सकते, आपका बेसिक हेल्थ केयर जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज जो है जिसकी वजह से आपका चॉइस जो है लिमिटेड हो जाएगा। और या तो आप सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज कुछ नहीं दिया जाएगा, आपके कास्ट के बेस पे, आपका जो रेस है उसके बेस पे नहीं दिया जाएगा, तो इस तरह से आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएगा। उसके बाद अगर इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसी है, ठीक है, सर्विस डिलीवरी जो है बहुत ज्यादा पुअर है, मतलब कुछ इंस्टीट्यूट है जो कि मतलब अच्छे से अपना सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इसके वजह से आपका चॉइस जो है वो लिमिटेड हो सकता है। इसका एग्जांपल क्या है? करप्ट और इनएफिशिएंटिव गवर्नमेंट, ठीक है, अगर करप्शन है तो इससे भी आपका चॉइसेस जो है लिमिटेड हो जाता है। तो ये सब जो चीज है जिससे आपका चॉइसेस लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है आपका 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहला क्या है? इक्विटी। इक्विटी क्या है? इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ठीक है, हर किसी को इक्वल एक्सेस दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे इक्वलिटी का बात नहीं किया गया है, इक्विटी का बात किया गया है, मतलब कि जिसको जरूरत है उसको दिया जाए, जिसको जरूरत नहीं है उसको नहीं देने से भी चल जाएगा, ठीक है। मतलब हर किसी को सेम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, और इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रेस, इनकम, कास्ट, किसी भी चीज को नहीं देखा जाए और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। यही चीज को हम लोग क्या कहेंगे? इन मतलब इक्विटी में लाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला पिलर है हम लोग का ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो है इक्विटी। इसमें प्रॉब्लम क्या है इसमें कि बहुत सारे ग्रुप्स जो है, ठीक है, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। जैसे कि स्कूल ड्रॉप आउट हो गया, गर्ल्स के बीच में ये देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन को इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है रूरल रूरल एरियाज में, इन सब चीजों में ये सब देखने को मिलता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? अफर्मेटिव एक्शंस और इंक्लूसिव पॉलिसीज, ऐसे पॉलिसीज बनाया जाए जिसमें हर किसी को इंक्लूड किया जाए और अच्छे एक्शंस लिया जाए, ताकि मतलब इक्विटी हम लोग को देखने को मिल जाए। इसलिए हम लोग का जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको लाया गया था, ताकि मतलब जो इक्विटी लाया जा सके, ठीक है। जो SC ST है, जो मतलब जिनको हम लोग इंक्लूड नहीं करते अच्छे से, उनको भी इंक्लूजन मिल सके सोसाइटी में, इसके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह लाया गया है, कुछ स्पेशल स्कीम्स भी होता है, ठीक है। उसका जो सेकंड पिलर ऑफ डेवलपमेंट है वो है आपका सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यूएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस जनरेशन, ठीक है, मतलब कि हर किसी को हम लोग को सेम अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब फ्यूचर जनरेशन का जो नीड्स है उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इसका एग्जांपल हो सकता है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, ताकि जो हम लोग का फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है इनको हम लोग को अच्छे से यूज करना है। इसका अच्छे से यूज करेंगे तभी जाके हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि सस्टेनेबिलिटी का बात किया जाए तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है गर्ल्स एजुकेशन का, ठीक है। अगर गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते हैं तो फ्यूचर जनरेशन जो है वो सफर करेगा, क्योंकि अगर गर्ल्स के पास एजुकेशन नहीं है तो वो लोग अपना बेसिक चॉइसेस नहीं कर पाएगा, उनको दब के रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज जो है फ्यूचर जनरेशन को इम्पेक्ट करेगा। तो अगर अभी हम लोग गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो ये जाके बाद में मतलब फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए हम लोग सस्टेनेबिलिटी को थर्ड सेकेंड पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। उसका जो थर्ड है वो हम लोग का प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। इसमें मतलब ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी के बाद बात किया गया है। इसमें मतलब एफिशिएंसी इन वर्क को देखा जाता है, कि वो कितना एफिशिएंटली काम कर पाता है। इसमें हम लोग का किस चीज पे फोकस है? कि ह्यूमन लोग के अंदर कैपेबिलिटीज को बिल्ड किया जाए ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। और इसमें कहा जाता है कि पीपल जो है रियल वेल्थ है किसी भी नेशन का, तो हम लोग को ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे हम लोग को बेटर वर्क एफिशिएंसी देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल जैसे कि अगर कोई एडुकेटेड पर्सन है तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा कोई अनएडुकेटेड वर्कर से। उसका जो लास्ट पिलर हम लोग का ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्या है? एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में आपका किस चीज को दिखाया जाता है? पावर टू मेक चॉइसेस। इसमें हम लोग को फ्रीडम को देखा जाता है कि हम लोग फ्रीडम है कि नहीं चीजों को डिसाइड करने के लिए, इस चीज को लेके फोकस है ज्यादा। इसमें आपका अगर इंक्रीज किया जाए किस चीज का? फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी को। फ्रीडम और कैपेबिलिटी अगर हम लोग का इंक्रीज होता है तो हम लोग एम्पावर्ड रह सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग को किस चीज का जरूरत है? गुड गवर्नेंस का जरूरत है, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज का जरूरत है। जैसे कि अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जो कि मतलब भेदभाव नहीं करता है, इक्वल सभी को अपॉर्चुनिटीज देता है, तो हम लोग एम्पावर्ड रहेंगे कुछ भी चीज करने के लिए, कोई भी चीज मतलब स्टेप लेने के लिए। बट वहीं पे अगर पॉलिटिक्स में मतलब आप देखा जाए करप्शन है बहुत ज्यादा, तो हम लोग एम्पावर्ड नहीं रहेंगे, हम लोग को लगेगा कि अरे यहाँ पे कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला है। तो एम्पावरमेंट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए गुड गवर्नेंस, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद कुछ अप्रोचेस है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कुछ अप्रोचेस को देखा जाता है। 4 मेन अप्रोचेस है आपका: इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच और कैपेबिलिटीज अप्रोच। इसको लेके भी क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनकम अप्रोच का बात किया जाए तो इसमें क्या है कि हायर इनकम मतलब हायर डेवलपमेंट, ऐसा हम लोग बोलते हैं। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे आपका फोकस किया जाता है। इसका लिमिटेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ,
मतलब कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है और क्वालिटी ऑफ लाइफ लोग कैसा जी रहे हैं उस पर फोकस ना करके बस इनकम पे फोकस किया जाता है। तो ये जो है ओल्डेस्ट अप्रोच है और इसको अभी मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। और जो नेक्स्ट है हमारा वेलफेयर अप्रोच है, इसमें मतलब किस चीज पे फोकस है कि गवर्नमेंट जो है बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर हो वेलफेयर पे। आपका मतलब जो लोग है इसमें मतलब पैसिव रेसिपेंट्स हो, ठीक है। मतलब कि लोग जो है वो कुछ ना करें, लोग बस जो गवर्नमेंट का फैसिलिटीज है सर्विसेज है उसको अवेल करें। तो ये एक टाइप ऑफ लिमिटेशन है, क्योंकि लोग अगर कुछ नहीं करेंगे तब जाके मतलब इकोनॉमी जो है वो अच्छे से चल नहीं पाएगा। लोग मतलब लेजी हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट ही सब कुछ प्रोवाइड करने लगे तो ये भी उतना अच्छा अप्रोच नहीं माना गया है, ठीक है। बेसिक नीड अप्रोच जो है इसमें क्या है कि आपको 6 बेसिक नीड्स जो है उसको फुलफिल करना है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। ये 6 बेसिक नीड्स जो है अगर लोगों का फुलफिल हो रहा है तो उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है मतलब वो कंसिडरेबल है। इसमें आपका हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, सैनिटेशन और हाउसिंग, ये 6 बेसिक नीड्स अगर उसके पास है, मतलब ये चीजों का फैसिलिटीज उसके पास अवेलेबल है, तो इससे मतलब वो अपना लाइफ को जी सकता है, ऐसा कहा गया है। बट इसमें भी एक लिमिटेशन है कि इसमें ह्यूमन चॉइसेस को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। इसमें मतलब ह्यूमन चॉइसेस को वैल्यू नहीं दिया जाता है, उसको बस बेसिक नीड्स के बारे में बात किया गया है। और जो लास्ट है हमारा कैपेबिलिटी अप्रोच, इसमें आपका क्या चीज के बारे में कहा गया है कि ह्यूमन कैपिटल्स को बिल्ड करना है, ठीक है। इसमें फोकस आपका हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, इन सब चीजों पे फोकस किया गया है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का एक मतलब सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मतलब थोड़ा अच्छा टाइप का एक ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच जो है कैपेबिलिटीज अप्रोच है, ठीक है। इसको प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था। इसमें क्या फिलोसफी है, बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इज की, ठीक है। आपको ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना है और आपका हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स पर फोकस करना है। और इससे एडवांटेज क्या मिलेगा आपको, पीपल एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ह्यूमन कैपिटल हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल से क्या हो जाएगा कि लोग जो है वो लोग डेवलप होंगे, उनके पास स्किल्स रहेगा, वो लोग काम करेंगे, उससे अर्न करेंगे और इस तरह से इकोनॉमी भी ग्रो होगा, साथ में उनका लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होगा। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अगर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर्स है जो कि डिसाइड करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है, किसका है। तो उस चीज के लिए हम लोग कुछ मेजर्स का यूज करते हैं जिससे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो जनरली आपको ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करने में हेल्प करता है। तो इसमें 3 कंपोनेंट है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इन सभी को कौन दिखाता है, ठीक है। हेल्थ को आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ दिखाएगा, एजुकेशन को एडल्ट लिटरेसी, साथ में ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो जो है वो दिखाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को परचेजिंग पावर इन यूएस डॉलर ये दिखाता है, ठीक है। तो ये जो चीज है इसका यूज करके ह्यूमन डेवलपमेंट को काउंट किया जाता है, ठीक है। एसडीआई जो है कैलकुलेट करते वक्त तीनों डायमेंशन को, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीनों को 1/3 का वेटेज दिया जाता है। स्कोर जो है 0 to 1 के बीच में होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोर। जितना ही क्लोजर टू 1 होगा उतना ही हायर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, और क्लोजर टू 0 मतलब कि बहुत ही पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट है। जैसे कि अगर कोई कंट्री है जिसका 0.983 का स्कोर है ह्यूमन डेवलपमेंट का, तो वो बहुत ही ज्यादा हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री हम लोग मान सकते हैं। और वहीं कोई ऐसा कंट्री है जिसका 0.2 के आसपास है तो बहुत ही ज्यादा लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री में आ जाएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अलावा एक और इंडेक्स का यूज किया जाता है, वो है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का जो कुछ कंपोनेंट है, ठीक है, इसमें हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, न्यूट्रिशन, इन सबको हम लोग देखते हैं। इससे हम लोग को जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो चीज को नहीं दिखा पाता है उस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। हेल्थ में क्या चीज को देखा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल एज 40, मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो इंसान है 40 साल के एज तक नहीं जिंदा रह सकता है। एडल्ट लिटरेसी रेट जो है कितना है, इस चीज से हम लोग एजुकेशन को मेजर करते हैं। और वाटर में मतलब कि कितने लोगों के पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है और कितने के पास नहीं है। और न्यूट्रिशन मतलब कि हम लोग इसमें देखते हैं कि कितने अंडरवेट चिल्ड्रंस है, कि मतलब कितने के पास न्यूट्रिशन का कमी हो रहा है। तो इन सब चीजों का यूज करके हम लोग जो है क्या करते हैं, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का पता करते हैं। तो एचपीआई ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो एचडीआई का बात किया जाए तो ये जो है हम लोग को बस अचीवमेंट को दिखाता है, पर एचपीआई जो है वो किस चीज को शो करता है, शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जिस चीजों को हम लोग कभी इंक्लूड नहीं कर पाते हैं उस चीज को ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो दिखाता है। और जनरली देखा जाए तो हम लोग को ये देखने को मिला है कि जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो मोर रिवीलिंग है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से एक्यूरेट चीजें जो है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो दिखाता है। एक्चुअल कंडीशन क्या है सोसाइटी का, क्या है लोगों का कंडीशन, वो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ज्यादा बेटर दिखा पाता है, ठीक है। और अगर टुगेदर यूज किया जाए तो एकदम एक्यूरेट पिक्चर जो है सोसाइटी का वो दिखा देगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को अगर हम लोग साथ में यूज करेंगे तो एक अच्छा सा सोसाइटी
किस टाइप से है उसका एग्जैक्ट चीज हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अल्टरनेटिव मेजर का बात किया गया है कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है। भूटान जो है उसने सबसे पहले ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को यूज किया, ठीक है। भूटान जो है ओनली कंट्री जो कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को यूज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। इसमें मतलब किस चीज का फिलोसफी को लिया गया है कि जैसे कि मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट कम एट कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। मतलब कि मटेरियल प्रोग्रेस से ज्यादा हम लोग का हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, इस चीज को माना गया है, ठीक है। स्पिरिचुअल नॉट मटेरियल और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इसमें देखा गया है। और इसमें कुछ अप्रोच है जैसे कि कॉशियस अबाउट टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल प्रोग्रेस, ठीक है। टेक्नोलॉजी और मटेरियल प्रोग्रेस के बारे में उतना फोकस नहीं किया गया है आपका, ठीक है। जनरली आपको इसमें हैप्पीनेस के बारे में देखा गया है। तो इसमें आपको इन्वायरमेंट एंड कल्चरल स्पिरिचुअल लाइफ जो है इन सब का एक बैलेंस बना के इस अप्रोच को बनाया गया है। ये आपके बॉक्स में एक दिया गया होगा बुक में। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जीएनएच का फुल फॉर्म क्या है और ये कौन सा कंट्री इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। बाकी अगर आपका इंटरनेशनल कंपैरिजन का बात किया जाए तो एसडीआई कंट्रीज जो है कैटेगरीज जो आप देख लीजिए, वेरी हाई जो कैटेगरी है उसका स्कोर अबव 0.8 होना चाहिए। उसमें 69 कंट्रीज है जिसका आपका स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड ये सब एग्जांपल है। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट 0.700 टू 0.799, 49 कंट्रीज, बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में है। मीडियम का बात किया जाए तो 0.50, 0.699 और इसमें आपका 42 कंट्रीज है। और इंडिया जो है उसका स्कोर है 0.644, रैंक 134। इंडिया जो है मीडियम डेवलपमेंट में आ जाता है, ये आप याद रखिएगा। लो जो है आपका बिलो बिलो 0.550 जो है, जितने भी कंट्रीज है वो लो है। जनरली आपको अफ्रीकन नेशंस इसमें ज्यादातर देखने को मिल जाता है, ठीक है। जी। अगर टॉप 10 कंट्रीज का बात किया जाए जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक जो है सबसे हाई है, तो सबसे पहले आपका देखा जाए, ठीक है, रैंक 1 पे स्विट्जरलैंड है, और रैंक 2 पे नॉर्वे है, रैंक 3 पे आइसलैंड, हांगकांग, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, आयरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, ठीक है। ये कंट्रीज जो है आपका टॉप 10 में है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। आपको मतलब ऐसे देख लेने से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। आप मतलब टॉप 1 को तो एटलीस्ट याद रखिए, टॉप 5 को अगर याद रख सकते हैं तो वो भी रखिए, ज्यादा बेटर होगा, आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगा। बट जो सबसे टॉप पे है स्विट्जरलैंड, उसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, उस चीज के बारे में जान लीजिए, ठीक है। साइज जो है ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। स्मॉल कंट्रीज जो है ज्यादा ऊपर रैंक करता है। इसमें आप देखेंगे जितना भी ये स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, डेनमार्क, स्वीडन, ये सब बहुत बड़े बड़े कंट्रीज नहीं है, छोटे छोटे कंट्रीज है, ठीक है। तो छोटे छोटे कंट्रीज का रैंक ऊपर होने का और एक रीजन है कि जो एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है इजिली मतलब उस चीज को कंट्रोल कर सकता है, इजिली फोकस कर सकता है, ये भी एक रीजन हो जाता है। इंडिया जैसे बड़े डाइवर्स कंट्री में अगर आप देखें तो वहां पे सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बड़े कंट्रीज का रैंक आपको जनरली ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, छोटे कंट्रीज जो है ज्यादा ऊपर रहते हैं। इनकम जो है हर चीज नहीं होता है, ठीक है। जैसे श्रीलंका जो है वो बहुत ही हायर रैंक करता है ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया से, जबकि इंडिया का जो जीडीपी है श्रीलंका से बहुत ज्यादा है। फिर भी क्यों ऐसा है? क्योंकि उनका जो सोशल सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही बेटर है, ठीक है। उनका जो सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है इंडिया से, तो इसलिए उनका जो रैंक है वो ऊपर है, ठीक है। और कुछ रीजनल पैटर्न देखने को मिलता है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज है तो उनका रैंक जो है बहुत ही ऊपर रहता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? आपका हिस्टोरिकल एडवांटेज है, उनके पास गुड गवर्नेंस है। तो इसलिए जो रीजनल पैटर्न में हम लोग देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज ऊपर है, और जो एशियन कंट्रीज है उनका रैंक जो है नीचे देखने को मिल जाता है। और इंडिया का अगर ह्यूमन डेवलपमेंट का स्टेटस देखा जाए तो अभी 2022 के हिसाब से इंडिया स्कोर 0.644 है। ग्लोबल रैंक का बात किया जाए 134 है 193 कंट्रीज में से, जो कि बहुत ही खराब है मतलब अगर देखा जाए तो। और पहले जो इंडिया का एसडीआई रैंक है वो इससे बेटर था, और टाइम टू टाइम इंडिया का रैंक जो है वो खराब होते जा रहा है। ऐसा क्यों होते जा रहा है? आपको लगे कि इंडिया का जो कंडीशन है वो खराब होते जा रहा है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मेन चीज ये है कि जो बाकी कंट्रीज है उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर है वो इंडिया से ज्यादा स्पीड में बढ़ रहा है, तो वो लोग हम लोग के आगे आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडिया का रैंक जो है और पीछे होते जा रहा है, ठीक है। कैटेगरी का बात किया जाए तो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आ जाता है। और इम्प्रूवमेंट का बात किया जाए तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे कि 2021 में 0.633 था, अब 0.644 हो गया है। तो इम्प्रूवमेंट के नाम पे मतलब बस कुछ नंबर्स बढ़ा है, उतना कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हो गया है। और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का बात किया जाए तो इंडिया का स्कोर जो है 0.437 है, ग्लोबल एवरेज जो है 0.462 है, साउथ एशियन एवरेज जो है 0.478 है। तो स्टेटस देखा जाए तो बेटर देन ग्लोबल एंड रीजनल एवरेजेस, मतलब इंडिया का जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है वो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। और स्टेट वाइज वेरिएशन का बात किया जाए, एसडीआई रैंक जो है तो आपका केरला जो है इसमें मतलब आपका पर कैपिटा जो है वो कम है, पंजाब से गुजरात से कम है, लेकिन इसका एसडीआई जो है वो ज्यादा है।
और वहीं पंजाब और गुजरात का इनकम ज्यादा है पर उनका एसडीआई केरला से कम है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि केरला के पास बेटर हेल्थ केयर सिस्टम है, बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज है। आगे इनके पास इनकम इनक्वालिटी बहुत ज्यादा है पंजाब में, गुजरात में आपका इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज्यादा फोकस किया गया है, तो इसलिए इनका ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक जो है वो कम है। और कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, तो कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स है, जैसे कि आपका गुड गवर्नेंस जो है, गुड गवर्नेंस रहेगा तो आपका सर्विस डिलीवरी अच्छे से होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखा जाए तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो नॉर्वे स्विट्जरलैंड है, वो लोग में गुड गवर्नेंस की वजह से उनका रैंक बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। अगर सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, बेटर हेल्थ एजुकेशन पे, तो इससे मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। जैसे केरला का बात किया जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहाँ पे रहता है वहां पे मतलब आपका डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो पाता है, तो इससे भी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक में इंक्रीज हो जाता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि जो बेनिफिट है हर किसी के पास है, तब जाके आप जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में और अच्छा रैंक कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, आपका नॉर्डिक कंट्रीज जो है वो सब में आपका ये सब चीजों को देखने को मिल जाता है। कुछ नेगेटिव फैक्टर जो होता है, पॉलिटिकल टर्मोइल, मतलब कि पॉलिटिकल अगर इंस्टेबिलिटी है, तो इससे क्या होता है कि जो रिसोर्स है उसको डिफेंस पे ज्यादा यूज करना पड़ता है। वार जिस कंट्री में हो रहा है तो डिफेंस पे ज्यादा यूज करेगा। सोशल डिस्क्रिमिनेशन है तो अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगा। करप्शन है तो आपको रिसोर्स यूज अच्छे से नहीं मिलेगा। और लो सोशल इन्वेस्टमेंट होगा तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट ऑलरेडी पुअर होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब हम लोग इन नेगेटिव फैक्टर्स को अगर हटा देते हैं, तब अगर इन पॉजिटिव फैक्टर पे फोकस करेंगे तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। और कुछ की इंसाइट और पैटर्न का बात किया जाए, तो जो एचडीआई कंट्रीज जो कि हाई डेवलपमेंट पे आते हैं, उनमें कुछ कॉमन फैक्टर देखने को मिलता है, जैसे कि हाई सोशल इन्वेस्टमेंट। वो लोग एजुकेशन हेल्थ केयर पे ज्यादा स्पेंड करते हैं, इसलिए वो लोग अच्छे ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक में आते हैं। उनका जो गवर्नेंस है बहुत ज्यादा अच्छा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। और सोशल डाइवर्सिटी बहुत कम है, मतलब उनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, एक टाइप के लोग ही ज्यादातर वहां पे देखने को मिलता है। इंडिया में देखा जाए तो सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, मतलब ठीक है, इसलिए भी चीजें थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। और हिस्टोरिकल एडवांटेज भी देखने को मिला है, जैसे कि इंपीरियल पावर्स से आपका ब्रिटेन हो गया या फिर फ्रेंच हो गया, जिनके पास इंपीरियल पावर पहले से वो लोग बहुत पावरफुल थे, तो इसलिए उनको और ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। और जो लोग एचडीआई कंट्रीज है उनके पास बहुत ज्यादा दिक्कत भी आता है, जैसे कि आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलता है, सिविल वार होगा, सोशल अनरेस्ट होगा, डिफेंस में बहुत ज्यादा उनको स्पेंड करना पड़ता है, डिजीज आ जाता है, फेमाइन आ जाता है, तो उनमें बहुत सारे चीजों का दिक्कत आ जाता है। और गवर्नेंस भी उनका अच्छा नहीं होता है, करप्शन होता है, इनएफिशिएंसी होता है, तो इनके वजह से जो लोग एचडीआई कंट्रीज है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करना पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव अगर इंडिया में देखा जाए तो क्या चीज लाया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाया गया है, ताकि आपका जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, इसको अच्छा किया जा सके। ठीक है, गर्ल चाइल्ड को बचाया जा सके, एडुकेट किया जा सके। और इससे मतलब क्या इम्पेक्ट पड़ा है कि जो गर्ल्स का लाइफ है वो थोड़ा और मीनिंगफुल हो सके। ठीक है, इसमें मतलब आपका इक्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, मतलब इक्विटी जो है उस पर ध्यान दिया गया है कि बस बॉयज को एजुकेशन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना चाहिए, गर्ल्स को भी मिलना चाहिए। और भी बहुत सारे रिलेटेड प्रोग्राम है, जैसे कि एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ मिशन प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट स्कीम, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, इन सब के थ्रू इक्विटी का जो गोल है उसको फुलफिल किया जा रहा है, ताकि जो है लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सके और इनक्वेलिटी जो है वो कम हो सके। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देख लीजिए जो कि हमने इस चैप्टर में देखा। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है आपका, इनलार्जिंग पीपल चॉइस एंड इंप्रूविंग लाइफ। एसडीआई जो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एक मेजर है, कंपोजिट मेजर जो ह्यूमन डेवलपमेंट को दिखाता है। एसडीआई ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है जो शॉर्टफॉल को दिखाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ स्पेन। और लिटरेसी रेट का बात किया जाए कि मतलब परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट, कोई भी इंसान जो पढ़ लिख सकता है तो उसको हम लोग लिटरेट कहेंगे। और जेजिंग पावर मतलब कि रियल इनकम एडजस्टेड फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब कि हम लोग जो इनकम कमा रहे हैं उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ एडजस्ट कर लेंगे तो उसको परचेसिंग पावर कहेंगे। इक्विटी मतलब इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। और सस्टेनेबिलिटी मतलब कि मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर, मतलब फ्यूचर को लेके हम लोग जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं तो उसको हम लोग सस्टेनेबिलिटी कहेंगे। तो कुछ एग्जामिनेशन टिप्स ले लीजिए। ठीक है, आपको कुछ चीजों को याद रखना है, फाउंडर्स को याद रखना है, महबूबुल हक, अमर्त्य सेन, ईयर कौन कौन सा है उन सब चीजों को याद रख लीजिए। कंपोनेंट जैसे हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उन सबको याद रखिए। जो पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको याद रख लीजिए। इंडिया का जो रैंक है वो क्या है उसको याद रख लीजिएगा। टॉप कंट्री कौन है, स्विट्जरलैंड, जिसका एचडीआई स्कोर है 0.967। और कुछ एग्जाम क्वेश्चन है कॉमन, वो आप देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में हेल्प होगा। और बाकी आप जो है हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको नोट्स, एमसीक्यू, साथ में सीयूटी का प्रिपरेशन सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।